मैरानी, क्लिनिकल डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जो 22 जुलाई है, दैट इज़ अ वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे हम हर साल मनाते हैं। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारी ब्रेन की कंडीशंस होती हैं, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हम अवगत करा सकें, उस पर हम लोग बता सकें कि वो क्या होती हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की डेट को हमने इसलिए चुना क्योंकि आज हमारे अपने कंट्री में स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, लकवे पैरालिसिस बहुत ज़्यादा नंबर्स हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, हर साल 15 लाख हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं स्ट्रोक के। हर चौथे मिनट में किसी न किसी को स्ट्रोक की वजह से उनकी जान जा रही है। हर 40 सेकंड में किसी न किसी को स्ट्रोक हो रहा है। तो आज के जो दौर है उसमें स्ट्रोक के नंबर्स इसलिए बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से फैक्टर्स हैं इसके पीछे। आज इस 22 जुलाई को जो हमने एक 5G इनेबल्ड स्ट्रोक एम्बुलेंस लॉन्च किया है, उसका पर्पस ही यही है कि ताकि इन नंबर्स को कैसे हम बचा सकें, कैसे हम टाइमली पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें। बिकॉज जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है वो होती है वो दवाई जो हम लोग गोल्डन आवर में ही यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटे के अंदर अंदर हम वो दवाई दे सकते हैं। कुछ प्रक्रिया होती है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम तार के जरिए जाके दिमाग में जो क्लॉट है उसको हम खींच पाते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग 6 घंटे तक कर पाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को हम लोग 24 घंटे तक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर जानना। गोल्डन आवर का मतलब 1 घंटे के अंदर किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे, ताकि टाइमली उसको वो दवाई मिल सके और इस बड़ी डिसेबिलिटी से हम लोग काफी हद तक बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है आपसे अगर किसी को स्ट्रोक अगर होता है तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा? स्ट्रोक जो कभी भी किसी को होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनके परिजन है उनको पता लगे कि इनको स्ट्रोक के सिम्टम हुए। हमारा अपना एक टोल फ्री नंबर है जो एम्बुलेंस का हमारा नंबर होता है, तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करें, ताकि जो हमारी स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस है जिसको मैंने आपको बताया, जो एक ब्रेन स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट है, वो तुरंत वहां पहुंचे, तुरंत वहां से पेशेंट को कैरी करके हॉस्पिटल लेके आए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि स्ट्रोक के सिम्टम्स, और तुरंत वो पहचान के हमें बताए। जो 5G एम्बुलेंस आज शुरुआत की गई है, लॉन्च की गई है, तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत है? 5G एम्बुलेंस जो हमने स्टार्ट की है उसमें स्पेसिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके जो अंदर की नेटवर्किंग है वो इस तरह से की गई है। वहाँ पे टीवी मॉनिटर है, वहाँ पे हमारी पूरी मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, ECG ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस मॉनिटर के जरिए जो है हम पेशेंट्स को देख पा रहे हैं दूर से बैठे हुए। पेशेंट अगर हम एम्बुलेंस में हम वहाँ पे बैठ के, हम न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट को मॉनिटर कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ ऐसी चल रही थी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है। ये जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आए इमरजेंसी में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट को तुरंत हम स्कैन कराएं, CT या MRI, और वहीं पे देखते हुए हम वो दवाई शुरू कर पाएं। डॉक्टर कुणाल, रिकवरी के बारे में क्या विचार है कि जैसे कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको बहुत सीवियर उसका वो है, तो क्या ड्यूरेशन रहेगा उसका स्वस्थ होने का? जैसा मैंने बताया, स्ट्रोक के सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्ट्रोक की सीवियरिटी कितनी है। अगर जो ज़्यादा सीवियर स्ट्रोक होते हैं उसमें सिम्टम्स ज़्यादा हमें गंभीर दिखते हैं, ऐसे में स्ट्रोक की रिकवरी टाइम लेती है। लेकिन अगर हम समय पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं, विद इन टाइम हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आएँ, विद इन टाइम हम उसको ट्रीटमेंट दें, तो पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, हम जब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं तो 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं अगले 24 घंटे में रिकवर कर जाते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी स्ट्रोक के ऊपर, कि वो कितना सीवियर स्ट्रोक है, रिकवरी इस पर डिपेंड करती है।